जय माता दी। जय माता दी क्लब नामकुम रेलवे स्टेशन रांची के प्रांगण में इस बार कोटिलिंगेश्वर मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है, जो आप लोग आएँ परिवार के साथ देखें। और इस बार पूरे भारत में एक अनोखा आपको यहाँ पर माँ की प्रतिमा दिखेगी, जो हर एक प्रतिमा की 25 सर है। और ये 4 दिन का भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है, जो भंडारा का प्रसाद ग्रहण करे और पुण्य के भागी बने और हमारे पंडाल में अवश्य आए। जय माता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर राजद के नेता शिवानंद तिवारी विवादास्पद बयान दिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री उस जाति से आते हैं जिनको देखने के बाद पूरा दिन खराब होता है। देखिए, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अब प्रधानमंत्री कैसे इनकार कर सकते हैं कि उनकी जाति नहीं है। हिंदू हैं तो जाति है, और ये तो हिंदुस्तान की जो धरती है, यहाँ जात तो ऐसी मजबूत है, इसकी मिट्टी में समाई हुई है कि इस्लाम जहाँ कहा जाता है कि सब बराबर है, वहाँ भी जात है। ईसाईयत जिसके बारे में कहा जाता है कि सब बराबर हैं, और पिछड़ी जातियों के, दलित समाज के कई लोग जो है उस धर्म में गए कि यहाँ जो हमको प्रताड़ना सहन करना पड़ रहा है, वहाँ हमको नहीं सहन करना पड़ेगा। तो जात तो है, प्रधानमंत्री जी की भी जात है, और प्रधानमंत्री जी की जात है तो ये विवादास्पद रहा है कि वहाँ ये पिछड़ी जात में है कि अति पिछड़ी जात में है, ये विवादास्पद रहा है। सुशील मोदी जी की बात को अगर माना जाए तो वो अति पिछड़ी बिरादरी के हैं। सुशील जी ने ऐसा कहा है। तो जो माने पिछड़ी जात में पैदा हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि तेली का चेहरा सुबह सुबह देख लीजिए तो दिन भर बिगड़ जाता है, उस समाज में पैदा हुआ आदमी अगर जातीय जनगणना हो रहा है, जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण हो रहा है, उसके बारे में कैसे कहेगा कि साहब जात के आधार पर देश को तोड़ा जा रहा है? ये तो सदियों से ये दास बना हुआ, और जात के आधार पर जो समाज हमारा बटा हुआ, उसके चलते कितना भोगना पड़ा है। गजनी जो 17 बार हमारे देश पर आक्रमण किया, और कई सिलसिला है, कहीं माने भारत जो है मजबूती के साथ मुकाबला नहीं कर पाया है। क्यों? इसलिए कि जात है यहाँ जो जिन लोगों को जवाबदेही है राज चलाने का, राज की रक्षा करने का, वो लोग क्या कर रहे थे भाई? आज वो जबान काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन गजनी का हाथ काटने के लिए उनको साहस नहीं हुआ, या जितने भी लोग आए किसी को रोक नहीं पाए। तो जात है, और जात की वजह से इस देश का बहुत नुकसान हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी सचमुच इस देश का भला चाहते हैं तो उनको चाहिए जात गणना कराना, और सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, दलितों की क्या है, पिछड़ों की क्या है, अति पिछड़ों की क्या है, महिलाओं की क्या है, इसका बाज़ाब्ते जांच करा करके और सबको मुख्य धारा में ले आने की कोशिश करें, देश का बहुत भला होगा। देखिए, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन अब प्रधानमंत्री कैसे इनकार कर सकते हैं कि उनकी जाति नहीं है। हिंदू हैं तो जाति है, और ये तो हिंदुस्तान की जो धरती है, यहाँ जात तो ऐसी मजबूत है, इसकी मिट्टी में समाई हुई है कि इस्लाम जहाँ कहा जाता है कि सब बराबर है, वहाँ भी जात है। ईसाईयत जिसके बारे में कहा जाता है कि सब बराबर हैं, और पिछड़ी जातियों के, दलित समाज के कई लोग जो है उस धर्म में गए कि यहाँ जो हमको प्रताड़ना सहन करना पड़ रहा है, वहाँ हमको नहीं सहन करना पड़ेगा। तो जात तो है, प्रधानमंत्री जी की भी जात है, और प्रधानमंत्री जी की जात है तो ये विवादास्पद रहा है कि वहाँ ये पिछड़ी जात में है कि अति पिछड़ी जात में है, ये विवादास्पद रहा है। सुशील मोदी जी की बात को अगर माना जाए तो वो अति पिछड़ी बिरादरी के हैं। सुशील जी ने ऐसा कहा है। तो जो माने पिछड़ी जात में पैदा हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि तेली का चेहरा सुबह सुबह देख लीजिए तो दिन भर बिगड़ जाता है, उस समाज में पैदा हुआ आदमी अगर जातीय जनगणना हो रहा है, जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण हो रहा है, उसके बारे में कैसे कहेगा कि साहब जात के आधार पर देश को तोड़ा जा रहा है? ये तो सदियों से ये दास बना हुआ, और जात के आधार पर जो समाज हमारा बटा हुआ, उसके चलते कितना भोगना पड़ा है। गजनी जो 17 बार हमारे देश पर आक्रमण किया,
और कई सिलसिला है, कहीं माने भारत जो है मजबूती के साथ मुकाबला नहीं कर पाया है। क्यों? इसलिए कि जात है यहाँ जो जिन लोगों को जवाबदेही है राज चलाने का, राज की रक्षा करने का, वो लोग क्या कर रहे थे भाई? आज वो जबान काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन गजनी का हाथ काटने के लिए उनको साहस नहीं हुआ, या जितने भी लोग आए किसी को रोक नहीं पाए। तो जात है, और जात की वजह से इस देश का बहुत नुकसान हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी सचमुच इस देश का भला चाहते हैं तो उनको चाहिए जात गणना कराना, और सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, दलितों की क्या है, पिछड़ों की क्या है, अति पिछड़ों की क्या है, महिलाओं की क्या है, इसका बाज़ाब्ते जांच करा करके और सबको मुख्य धारा में ले आने की कोशिश करें, देश का बहुत भला होगा। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।